आईपीएल 2026 का फाइनल खत्म होते होते एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। ट्रॉफी भले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीती, लेकिन इस सीजन का सबसे ज्यादा चर्चा वाला नाम रहा वैभव सूर्यवंशी का। सिर्फ 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज ने वो कर दिखाया जो आईपीएल के 19 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सीजन खत्म होने के बाद जब अवार्ड्स की घोषणा हुई तो स्टेज पर सबसे ज्यादा बार जिस प्लेयर का नाम पुकारा गया वो वैभव सूर्यवंशी थे। उन्होंने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, बेस्ट स्ट्राइक रेट और मोस्ट सिक्सेस जैसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। सबसे पहले बात ऑरेंज कैप की। ये अवार्ड सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाए और इस लिस्ट में वो सबसे आगे रहे। उनका स्ट्राइक रेट 237 से ज्यादा का रहा, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। आमतौर पर बल्लेबाज या तो ज्यादा रन बनाते हैं या फिर बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन सूर्यवंशी ने दोनों काम एक साथ करके दिखाया। उन्होंने ना सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाए बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक बल्लेबाज भी रहे, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल 732 रन के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उनके साथी साई सुदर्शन ने 722 रन बनाए। लेकिन इन दोनों के बावजूद ऑरेंज कैप सूर्यवंशी के सिर पर ही रही। सूर्यवंशी की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि एमवीपी अवार्ड रही। ये अवार्ड सिर्फ रन या विकेट नहीं देखता, बल्कि पूरे सीजन में प्लेयर के इम्पैक्ट को देखकर दिया जाता है। राजस्थान रॉयल्स भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई और क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से हार गई, लेकिन वहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान सूर्यवंशी का ही रहा। उन्होंने कई मैच अकेले दम पर पलटे। उनकी बल्लेबाजी का असर इतना बड़ा था कि टीम के कप्तान उनके लिए अलग रणनीति बनाते थे, यानी कि जो दूसरी टीम होती थी उसके कप्तान शुरू से ही उनके लिए अलग प्लानिंग करने लगते थे। यही वजह रही कि एमवीपी अवार्ड के लिए उनका कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। खास बात ये रही कि वो आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने एक ही सीजन में एमवीपी और इमर्जिंग प्लेयर दोनों अवार्ड जीते हो। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड आमतौर पर युवा प्लेयर्स के लिए होता है, लेकिन इस बार सिर्फ उम्र की वजह से ये नहीं मिला। सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि वो सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि प्रेजेंट भी है। 15 साल की उम्र में उन्होंने अनुभवी इंटरनेशनल बॉलर्स के खिलाफ लगातार रन बनाए। कगिसो रबाडा, राशिद खान, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के सामने भी उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, हर मैच एक जैसा नहीं खेला जा सकता और इस साल उन्होंने गेम की कंडीशन को समझना सीखा है। सूर्यवंशी ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि कई सारे रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। उन्होंने पूरे सीजन में 72 सिक्सेस लगाए। ये आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले ये अवार्ड क्रिस गेल के नाम था, 59 छक्कों का। इसके अलावा वो 2011 के बाद पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने एक ही सीजन में रन और स्ट्राइक रेट दोनों चार्ट में पहला स्थान हासिल किया हो। इससे पहले क्रिस गेल ने ये उपलब्धि हासिल की थी। यही वजह रही कि उन्हें सुपर सिक्सेज और बेस्ट स्ट्राइक रेट जैसे अवार्ड भी मिले। उनका स्ट्राइक रेट 237 से ज्यादा का रहा, जो पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी के लेवल को ही बदल चुका था। अगर बल्लेबाजी के दूसरे बड़े नामों की बात करें तो साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का अवार्ड मिला। गुजरात टाइटंस के इस बल्लेबाज ने पूरे सीजन में 75 चौके लगाए। हालांकि ऑरेंज कैप की रेस में वो सूर्यवंशी से पीछे रह गए, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी शानदार रही। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी 700 से ज्यादा रन बनाकर कप्तान और बल्लेबाज दोनों रोल में काफी प्रभावित किया। गुजरात के फाइनल तक पहुंचने में टॉप ऑर्डर के इन दोनों बैटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। बॉलिंग की बात करें तो पर्पल कैप इस बार गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा के हिस्से में गया। रबाडा ने 17 मैचेस में 29 विकेट लिए। वो पूरे सीजन में लगातार विकेट निकालते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके करियर की दूसरी पर्पल कैप है। इससे पहले उन्होंने आईपीएल 2020 में भी पर्पल कैप अपने नाम किया था। रबाडा और भुवनेश्वर कुमार के बीच आखिरी तक कड़ी टक्कर चली। भुवनेश्वर ने इस सीजन में 28 विकेट लिए, लेकिन रबाडा उनसे 1 विकेट आगे रहे। गुजरात भले ही ट्रॉफी नहीं जीत सकी, लेकिन रबाडा का सीजन शानदार रहा। एक और दिलचस्प अवार्ड मोहम्मद सिराज के नाम गया। उन्हें सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकने का अवार्ड मिला। सिराज ने पूरे सीजन में 172 डॉट बॉल्स डाली।
टी20 क्रिकेट में जहां हर बल्लेबाज अटैक करने की कोशिश करता है, वहां इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स डालना किसी भी बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता। सिराज ने नई गेंद से भी असर छोड़ा और बीच के ओवर्स में भी रन रोकने का काम किया। इसी तरह आरसीबी के मनीष पांडे को कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला, जिन्होंने केकेआर के खिलाफ टिम डेविड का एक हाथ से शानदार कैच लपका था। वहीं पंजाब किंग्स को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, तो मैदान पर अनुशासन और खेल भावना के लिए दिया जाता है। सूर्यवंशी के सीजन को और खास बनाने वाली बात रही उनकी उम्र। 15 साल और 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड साई सुदर्शन के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में 23 साल की उम्र में ये अवार्ड अपने नाम किया था। सूर्यवंशी कई और रिकॉर्ड्स के करीब भी पहुंचे। उन्होंने एक शतक बनाया और 3 बार नर्वस 90s के शिकार हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने 93 रन बनाए थे। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 और क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 96 रन बनाकर आउट हुए। अगर ये 3 पारियां शतक में बदल जाती तो विराट कोहली के एक सीजन में 4 शतकों के रिकॉर्ड की भी वो बराबरी कर चुके होते। अवार्ड सेरेमनी में जब वैभव माइक के सामने आए तो वो जो बोले वो उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा कि अवार्ड पाकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर मैच को एक ही तरीके से नहीं खेल सकते, गेम सिचुएशन पढ़कर खेलना होता है और मेरा फोकस जो है अब फिटनेस पर है, क्योंकि लंबे समय तक मुझे खेलना है। और हाँ, आजकल मैं दूध नहीं पी रहा। ये सवाल उनसे पूछा जब गया था कि क्या आप दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आजकल मैं दूध नहीं पी रहा। फाइनल मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की थी, इसमें शुरुआत उनकी खराब रही। पहले ओवर में साई सुदर्शन को आउट दिया गया, लेकिन डीआरएस ने उन्हें बचा लिया था। तीसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल को आउट किया। खुद रजत पाटीदार के हाथों कैच कराया गया। अगले ओवर में भुवनेश्वर ने सुदर्शन को पवेलियन भेज दिया। निशांत सिंधु और जोस बटलर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। रसिक सलाम ने सिंधु को आउट किया और कृणाल पांड्या ने बटलर को स्टंप करवा दिया। वाशिंगटन सुंदर ने नवाद 50 रन बनाए, जबकि आरसीबी की तरफ से रसिक सलाम ने 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर और जोश हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले। जवाब में आरसीबी की शुरुआत शानदार रही। वेंकटेश अय्यर ने 32 रन बनाए और फिर विराट कोहली ने बेहतरीन पारी खेली। कोहली ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपने आईपीएल करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया, सिर्फ 25 गेंदों में। राशिद खान ने बीच के ओवर्स में 2 विकेट निकालकर मुकाबला जो है उसको रोचक बनाने की कोशिश की, लेकिन कोहली अंत तक टिके रहे और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने 6 लगाकर टीम को जीत दिला दी। इस पारी के लिए उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा, लेकिन जब आईपीएल 2026 को याद किया जाएगा तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होगी वो वैभव सूर्यवंशी का ही होगा।